आश्चर्य पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्विदति तथैव चान्या आश्चर्यवचेन्मन्या शृणोति श्रुत्वाप्येनैवेद्येन चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है और कोई उसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई उसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई उसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। चूँकि गीता उपनिषद के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में अध्याय 1-2-7 श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणायापि बहुभियो न लभ्यो शुण्डवन्तोऽपि बहवो याना विद्युता आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य दब्धा आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा एक इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। कल्पज्ञ तथा दुराचारियों व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता है, उसे भी उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी वो क्यों न समझाए। वस्तुओं की स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना तथा उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष के पराजय के रूप में होता है, संभवतः उन्हें उसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश भी परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों का सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निराधारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उद्देश्यों का ग्रहण कर लिया जाए, किंतु उसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुरता तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण की श्री कृष्ण भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की हेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं होता है। देहि नित्यं बन्धु अहं देहिं सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वां शोचितुमर्हसि। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान अविकार आत्मा विषय तथा उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नश्वान सिद्ध कर किया। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से युद्ध में अपने पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे और अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु उसके हिस्से को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा से आधार
आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। स्वधर्ममपि चावेक्षणा किमन्तु पतुमहर्षि धन्यार्धुर्युद्धा छेयोन्यन् क्षत्रस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का पालन विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे, और क्षत्रिय कहलाता है त्रायेत रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों की वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर की ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राशि ढंग से अंत्येष्टि की जाती है। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आवेशो मृत्यु अन्योन्या जिघांसन्तो महिंसिता युध्यमाना पराशाक्या स्वर्गान्यस्य पराङ्मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मान् हन्यन्ते सन्ततादिजे संस्कृता किलमिन्द्रे ते अपि स्वर्गमवाप्नुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रियों को मृत्यु के अनंतर से ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं। उनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए शत्रुओं का वध करना हिंसा नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुँचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह मुक्ति पाने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करते होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है। वे देहात्म बुद्धि में ही रहता है। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म तथा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म को स्वांग की अवस्था में मान्य सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतम पद को प्राप्त किया जा सकता है। यदक्षया चोपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनां क्षत्रिय पार्थ लभ्यते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, हे क्षत्रिय सुखी, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की रचना करते हुए जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इसमें नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे अव्यक्त केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण से अहिंसक बनना चाहता था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थिर होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खता का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता
पराशर ने कहा कि क्षत्रियो ही प्रजारक्षणं शस्त्रापाणिद्रं प्रदण्डन निर्दिजं परसैन्यादि चितिं धर्मेश पाल्यते। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है, अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करते हैं तो अर्जुन को युद्ध के से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्ध में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह का लाभ होगा। अथ चैत्यमामिवं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा सर्वधर्मकीर्तिना हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के धर्मों को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में ही अपना यश खो दोगे। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पशुपशास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग कहते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था कि वह विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध के पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। अकीर्ति चापि भूतानां कर्तयिष्यन्ति ते अव्यायां सर्वा संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश की तो मृत्यु से भी बढ़कर होती है। जब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं तो तब वे कहते हैं, अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही युद्ध छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध में से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हारे युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम ऐसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी बुरी, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में प्रतिष्ठा होने का अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। भयाद्रणा दुपुरन्तं मश्यन्ते त्वां महारथा येषां चात्वं बहुमतो भूत्वा यस्य लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम का तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे रणभूमि छोड़ दी और इस तरह से तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं, तब वह यह सोचो कि दुर्योधन कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से रणभूमि छोड़ दी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। अवाच्य वादाच्यं बहुमन्दिष्यन्ति तवाहितं निन्दन्ति स्तमं सामर्थ्यं ततो दुःखातरं नुकिगम्।
तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। प्रारंभ में तो ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस दया भाव को अनायोचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के से तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। हतो वा पाश्यस्य स्वर्गस्य जित्वा मां भक्षे महिं तस्मादुत्तिष्ठं कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग को जाएगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय भूयुष्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि का लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह उनकी इच्छा है। भगवान कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। दिव्य चेतना को यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोयुग तथा रजोयुग के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भगवत के अध्याय 11, 5 और 41 में ये कहा गया है कि देवार्षि भूतात नृणां पित्राणां किचङ्कुरो नाय मृडी चाराजं सर्वात्मना च शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहत्य कर्तम्। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर कुमुद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और भी स्पष्टता से की जाएगी। ईशा तेहाभिहिता सांख्यन वृद्धयोर्गे त्वमांग शृणु वृद्धा युक्तो यथा पार्थं कर्मबन्धो महाप्रहास्यति। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन संख्या द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त होता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था और वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधुओं को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा उसने अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। क्योंकि दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था, उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख, तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का ही अंत होता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके अपने आत्मा को नहीं मारेगा, क्योंकि उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी
प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शरीर परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद ही हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद विश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को ही यहाँ साख्य कहा गया है। इस साख्य का नास्तिक कपिल से साख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल की साख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता में वास्तविक साख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया था कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके दृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। उसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन किया मिलता है कि भगवान ने प्रकृति तथा दृष्टिपात किया है और उसमें आवृत्त जीवात्मा प्रविष्टि कर दी है। वे सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ साजुल्य प्राप्त करता है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके अपने पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया था। शिष्यस्तेषु शीघ्रमात्मां प्रपत्रम फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताते हैं जो कृष्ण को इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया था। भक्ति योग है, वह बुद्धि योग अध्ययन 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है। इसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की वह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान अपने कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भगवान का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उसके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और वहाँ पर उल्लेखित शाक्य शब्द का नास्तिक से कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्चरवादी साख्य योग से कुछ ही भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित साख्य योग का अनिश्चरवादी साख्य से किसी प्रकार का संबंध है, ना ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न ही कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की थी। वास्तविक साख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस साख्य से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ साख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का विश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग का कर्मयोग तक लाने के लिए किया है। अतः भगवान कृष्ण का साख्य तथा भगवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित शाक्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही शाक्य योग तथा भक्ति योग में मतभेद मानते हैं। शाक्य योगी पृथक बाला प्रबंधित न पंडिता निसंदेह अनिश्वरवादी शाक्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी शाक्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत है में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसे दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से शाश्वत संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति
हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषता पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने का, इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।